भारतीय जनता पार्टी ने आज छत्तीसगढ़ के चुनाव अभियान का एंथम एवं अन्य महत्वपूर्ण क्रिएटिव्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। वहीं इसके पलटवार में कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भाजपा को आईना दिखाया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2003, 2008 और 2013 ये तीन चुनाव और 18 के चुनाव की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। पहली बात, पूरा अभियान हमने संयुक्त रूप से चलाया। दूसरी बात, वो पिछले चुनाव में भी है और अभी भी चुनाव। तीसरा, कोई चेहरे को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने इन 3-4 चुनाव में कभी चुनाव अभियान नहीं चलाया। मगर सवाल इस बात का है, हमने तो कोई चेहरा नहीं लाया, मगर कांग्रेस ने अपने 1 महीने के अंदर उन्होंने शुरुआत की भूपेश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए। भूपेश है तो भरोसा है, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लग गए थे, भूपेश है तो भरोसा है, मगर रातों रात के उतर गए, भरोसे की सरकार हो गई और केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को कहना पड़ा कि अब हम सामूहिक नेतृत्व की ओर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने भी सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहे और चुनाव में सफल भी हुए। उनका चेहरा तो दागदार है और इसलिए उस दागदार चेहरे को उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। ये सैया जी ने कहा है, टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा है और दागदार चेहरे को सामने ला भी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो कमल है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। 15 साल जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, ना तो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कुछ किया, ना छत्तीसगढ़ के स्थानीय बोली भाषाओं को ध्यान दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद जब छत्तीसगढ़ी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, यहाँ के कल्चर, यहाँ की परंपराओं को लोग जानने लगे, उच्च स्थान प्राप्त हुआ, तो छत्तीसगढ़ विरोधी भारतीय जनता पार्टी को अब छत्तीसगढ़ 4 भाषाओं में बोली में जो एंथम जारी करना पड़ा, ये कांग्रेस सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छत्तीसगढ़ियों के विरोध में काम किया है और छत्तीसगढ़ी भाषा को हीन की भावना से देखा था। आज जो भी छत्तीसगढ़ियों के जा रहे हैं, चाहे उनके नेता आकर छत्तीसगढ़ में ठेठरी खुरमी खा रहे हों या भाजपा कार्यालय को छत्तीसगढ़ के कलाओं से जो सजाया जाता है, ये सारे काम जो भूपेश सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी भी अब छत्तीसगढ़ी बोली भाषा बोलने मजबूर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मति भ्रष्ट हो चुका है। सनातन धर्म का अपमान करने का भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं। घोटाला की तुलना सनातन धर्म से करके भाजपा ने बता दिया कि वो सिर्फ राजनीति के लिए और दुष्प्रचार के लिए और दुर्भावना के लिए वो हिंदुओं का और सनातन का उपयोग करती है। पीएससी मामले में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पर्दाफाश हो चुका है। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए, यूपीएससी के जब एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला की जो बेटी का सिलेक्शन हुआ था, उसके विषय में उनके विचार क्या है। अभी 2022 और 23 में जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए, उसमें संघ और भाजपा नेताओं का सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो पीएससी के एग्ज़ाम हुए, उसमें कई भाजपा के बेटे और बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश से मुद्दा नहीं है और दुर्भावना फैलाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज बृजमोहन अग्रवाल ने सनातन और घोटाले को एक बताकर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ना तो सनातन का कद्र है, ना ही जो पारदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है उसके विषय में उनके पास बोलने के लिए है।